नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए सुजीत कुमार जी फ्रॉम सीतामढ़ी एंड राजेश कुमार जी फ्रॉम अरवल को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट जनगणना 2027 के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथियों, ड्यूटी में लगे कर्मियों का रुका ट्रांसफर। जी हां शिक्षक बंधुओं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत हरियाणा के जनगणना कार्य निदेशालय ने पत्र जारी कर बताया है कि जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जो 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण मकान सूचीकरण और मकान गणना 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक तथा दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगा। हरियाणा में पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक चलेगा, जबकि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक नागरिक जनगणना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेल्फ एनुमरेशन भी कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के लिए राज्य, जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। इसीलिए सरकार से अनुरोध किया गया है कि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों का स्थानांतरण 31 मार्च 2027 तक न किया जाए, ताकि जनगणना कार्य सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। तो साथियों, ये अभी हरियाणा के हवाले से अपडेट निकल के आ रही है, लेकिन इसे बहुत जल्द बिहार में भी लागू करने वाली है सरकार, जहां पे बिहार में 2 मई से ये जनगणना का प्रथम चरण स्टार्ट होगा। तो आप सभी शिक्षक साथी इस बात के लिए तो सचेत रहे। हमेशा से मैं कहता आया हूं कि जिन शिक्षकों का ड्यूटी जनगणना कार्य के लिए लगेगा, उनकी ट्रांसफर अगले 1 साल तक बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो इस बात को आप सभी साथी ध्यान में रखेंगे और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। एमडीएम पर गैस संकट का असर, स्कूलों को प्राथमिकता का निर्देश। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने 12 मार्च 2026 को पत्र जारी कर इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि मध्य पूर्व क्षेत्र में चल रहे युद्ध के कारण संभावित पेट्रोलियम संकट और गैस की कमी के बीच स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर एलपीजी गैस उपलब्ध कराई जाए। निदेशक विनायक मिश्र ने बताया कि कुछ जिलों से सूचना मिली है कि स्थानीय गैस वितरक विद्यालयों को सिलेंडर देने से इनकार कर रहे हैं, जिससे मध्याह्न भोजन योजना प्रभावित हो रही है। जबकि इस योजना के तहत बिहार में लगभग 1 करोड़ बच्चों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसीलिए सभी गैस वितरण एजेंसियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि विद्यालयों में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और बच्चों का भोजन प्रभावित न हो। इसी के साथ बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट, छठे चरण 2022 के शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग। जी हां शिक्षक बंधुओं, स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने 13 मार्च 2026 को बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर छठे चरण यानी 2022 बैच में नियुक्त शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। पत्र में कहा गया कि छठे चरण में नियुक्त कई शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन उनकी वेतन उसी संवर्ग के कनीय शिक्षकों से भी कम निर्धारित हो गया है। जबकि संकल्प संख्या 630 दिनांक 21/1/2010 और वित्त विभाग के पत्रांक 7780 दिनांक 30/7/2013 के अनुसार वरीय कर्मचारी का वेतन कनीय से कम नहीं होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर वेतन को बढ़ाकर समान या अधिक किया जाना चाहिए। संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि इन नियमों के आधार पर छठे चरण
सत्र यानी 2022 वाले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इनका वेतन TRE 1 और TRE 2 से नियुक्त शिक्षकों से अधिक निर्धारित करने की पहल की जाए ताकि इन सभी शिक्षकों के साथ न्याय हो सके और इनका वेतन विसंगति समाप्त हो सके। तो साथियों, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। 6वीं से 12वीं तक के 1 करोड़ बच्चों को मिलेगी व्यावसायिक शिक्षा। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के करीबन 1 करोड़ छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा विभाग इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। सत्र 2026-27 से कक्षा 7वीं में इसकी शुरुआत होगी और 2027-28 से कक्षा 8वीं में भी लागू कर दी जाएगी। कक्षा 6वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं के लिए अलग अलग मॉडल तैयार किए गए हैं। छोटी कक्षाओं में बच्चों को किचन गार्डन, सब्जी उगाने, जैविक खाद बनाने, खिलौना निर्माण, साइकिल मरम्मत और सोलर सिस्टम से खाना पकाने जैसी जानकारियां दी जाएगी। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को रोजगार से जुड़ी शिक्षा जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण मरम्मत, हेल्थ केयर, बैंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, फोटोग्राफी और कंप्यूटर हार्डवेयर की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए फिलहाल मौजूदा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि आगे जरूरत के अनुसार अलग से शिक्षक भी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो साथियों, इस चीज के लिए अब बहुत अच्छी पहल है, हम सभी को तैयार रहना चाहिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। हाई व हायर सेकेंडरी शिक्षक भी लेंगे कक्षा 6 to 8 की क्लास। जी हां शिक्षक बंधुओं, वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने 13 मार्च 2026 को आदेश जारी कर कहा है कि जहां एक ही परिसर में मध्य विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है, वहां माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को भी कक्षा 6वीं से 8वीं तक पढ़ाना होगा। कई मध्य विद्यालयों से शिकायत मिली थी कि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक कक्षा 6वीं से 8वीं की पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं या नहीं कराना चाहते हैं या उनके लिए रूटीन तय नहीं किया जा रहा है, जिससे पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। आदेश में सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का रूटीन बनाकर उन्हें मध्य विद्यालय की कक्षाएं भी आवंटित करें, क्योंकि सभी शिक्षकों के लिए प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे शैक्षणिक कार्य करना अनिवार्य है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और लापरवाही पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट है साथियों सक्षमता 3 और 4 के हवाले से, जहां पे सक्षमता 3 और 4 पास शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में सक्षमता परीक्षा 3 और 4 पास शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार 20 मार्च से नियुक्ति पत्र जारी होने शुरू होंगे, जबकि 26 से 31 मार्च 2026 के बीच शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र और विद्यालय योगदान पत्र दिए जाएंगे। इस संबंध में सभी जिलों के डीईओ को निर्देश जारी कर दिया गया है। राज्य में 5000 से अधिक शिक्षक सक्षमता 3 और 4 में शामिल है, जो अब नियोजित से विशिष्ट शिक्षक के श्रेणी में आ गए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने निर्देश दिया है कि संबंधित जिलों के डीईओ ही नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो शिशु देखभाल अवकाश के लिए नई एसओपी लागू। जी हां शिक्षक बंधुओं, अररिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने 12 मार्च 2026 को आदेश जारी कर शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति के लिए नई एसओपी लागू कर दी है। आदेश में कहा गया कि महिला शिक्षिकाएं अब सीधे डीईओ कार्यालय में आवेदन नहीं देंगी, बल्कि आवेदन विद्यालय के माध्यम से संबंधित बीओ कार्यालय में जमा करेंगी।
बीईओ कार्यालय आवेदन को रजिस्टर्ड में दर्ज कर 7 कार्य दिवस के भीतर समीक्षा के बाद डीईओ कार्यालय को भेजेगा। साथ ही प्रधानाध्यापक को आवेदन की एक अग्रिम प्रति डीईओ के ईमेल पर भेजने का निर्देश दिया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिशु देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता और सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी कर्मचारी अवकाश पर नहीं जा सकता। अधूरे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन के साथ प्रान नंबर व ई शिक्षा कोष आईडी देना अनिवार्य होगा। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है दिन भर की ऑथेंटिक न्यूज सटीक तरीके से। बाकी आज के अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और वहां पे जुड़ जाइए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।